मेरी शादी से 2 दिन पहले मेरे ससुराल वालों ने बड़ी फ्रिज की डिमांड कर दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ किंग मलका व्लॉग में। और मलेशिया का माशाल्लाह चेक करें, वेदर कितना खूबसूरत है। सुबह सुबह बारिश हुई है और आसमान पे देखे धनक कितनी खूबसूरत लग रही। जब हम छोटे होते थे ना तो इस तरह की हमें ये रंग बिरंगी हमें धनक नज़र आती थी, तो हम कहते थे पंजाबी में कि देखिए पींगे पड़ी हुई हैं। और साथ उछल उछल को दूसरों को भी बुला रहे होते थे कि देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो आज मैंने यहाँ मलेशिया में भी देखी हैं। तो यहाँ पे काफ़ी जो है ना परसकून माहौल है, लोग स्विमिंग वगैरह भी कर रहे हैं। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जब हम लोग कोई चीज़ देखते हैं ना, दूर तक हमारी नज़र जाती है, हमें दूर तक वो चीज़ नज़र आ रही होती है, तो उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें आँखें दी हुई हैं, हमें बिनाई दी हुई हैं, हम दूसरी चीज़ों को हम देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बेचारों के पास ये बिनाई नहीं होती है। यहाँ पे देखें ये स्विमिंग कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि पानी के ऊपर लेटे हुए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड है ना, जब वो स्विमिंग कर रहे होते हैं ना तो वो पानी के ऊपर लेट जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो ऐसी चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेते हैं और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा डरते हैं। हालांकि इसमें पानी स्विमिंग पूल में इतना ज़्यादा नहीं होता, मेरी कानों तक बस गर्दन तक जाता है, तो उसके बावजूद मुझे अंदर जाते हुए डर लगता है। मैं अकेली नहीं जाती हूँ, जब भी जाऊँ मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। बस यहाँ पे वीडियो बना रही थी तो इधर स्विमिंग पूल की तरफ भी कैमरा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे लोग स्विमिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये चीना एक बंदा है, वो स्विमिंग कर रहा था तो वीडियो में आ गया, तो मैंने उसको ले लिया। मैंने कहा चलें जी आप भी आ जाएं। यहाँ पे ना लोग बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, बाहर जब जाते हैं व्लॉगिंग कर रहे होते हैं। तो मेरी अक्सर यही कोशिश होती है कि लेडीज़ को बहुत कम बीच में लाया जाए, दिखाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक की प्राइवेसी होती है। और हम लोग जब किसी औरत की वीडियो बना रहे होते हैं ना, उसने कपड़े नहीं पहने हुए होते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारी वीडियो में उसको देख रहे होते हैं, तो उसका गुनाह हमें जाता है। ठीक है, हम इस दुनिया से चले भी जाते हैं तो इन चीज़ों का नहीं पता होता घर वालों को इसको हमने कैसे डिलीट करना है, तो उसका अजाब जो है ना वो कब्र में भी मिल रहा होता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी किसी जगह पे जब जाऊं तो वीडियो बहुत कम बनाऊं। अगर मैं वीडियो बना भी लेती हूं तो एडिटिंग जब कर रही होती हूं तो उस वक्त मैं बड़ी बारीकी से ये सारी चीज़ें देख रही होती हूँ, क्योंकि मेरी तो एक बार नज़र पड़ चुकी है। अब मैं वही चीज़ आगे अगर 100 लोगों को भी दिखा रही हूँ तो वो 100 लोग जो चीज़ देख रहे हैं उनको मैं दिखा रही हूँ एक ऐसी औरत जिसने फुल लिबास नहीं पहना हुआ है, गलत चीज़ दिखा रही हूँ, तो उसका गुनाह उनको तो मिल रहा है जो देख रहे हैं। लेकिन जो मेन जो है ना काम वो मेरे से ही शुरू हो रहा है। तो इन चीज़ों से ना मैं बहुत ज़्यादा जो है ना एहतियात करती हूँ, तो करनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो दुनिया है ना यहाँ पे ही ना इंसान ने सब कुछ नहीं पा लेना है, आखिरत का भी सोचना चाहिए। व्यूज़ लेने के चक्करों में ऐसी नहीं कि गलत चीज़ें दिखाई जाएं, पैसा आएगा तो वो पैसा हलाल का बिल्कुल नहीं होता, वो हराम का ही पैसा होता है। तो यहाँ पे ना हम लोग पहुँचे हुए हैं फ्रिज वगैरह देखने के लिए, क्योंकि घर का फ्रिज लेना है। तो यहाँ पे चेक करके ना रेट वगैरह तो पहले की निस्बत ना अब बहुत ज़्यादा रेट हो गए हैं, तो हैरानगी हो रही है कि हर चीज़ का दिन ब दिन कैसे रेट बढ़ रहा है। जब लड़की की शादी होती है तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि जब एक बार उसको चीज़ दी जाती है तो वही यूज़ की जाती है। ख़राब हो जाती है 2 महीने बाद हो जाए, साल बाद हो जाए, किसी की तो 15-15 20-20 साल तक चलती है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहती हूँ 15-20 साल से ज़्यादा जो है ना इस तरह की चीज़ें नहीं चलती हैं। लेकिन माँ बाप जब इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, अगर उनकी 4 बच्चियाँ हैं, 5 बच्चियाँ हैं, तो उनके लिए कितना मुश्किल होता है बच्चों को पढ़ाना, फिर बच्चों की शादी करना। और जो ससुराल वाले होते हैं आजकल, उनकी तो ये होता है कि हमें तो ये चीज़ें हमें चाहिए। अल्लाह माफ़ करे ऐसे जो डिमांडेड लोग होते हैं ना, सब की बेटियों के अच्छे नसीब बनाए और ऐसे लोगों से बचाए, क्योंकि उनके दिल में सिर्फ लालच होता है। सबसे जो अहम चीज़ होती है ना कि वो अपना जिगर का जो टुकड़ा होता है ना, अपनी बेटी, वो आप लोगों को दे रहे हैं,
एक दिन भी आंटी के घर जाना हो या मामू के घर जाना हो तो वो फ़िक्र में होते हैं पेरेंट्स। आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। दूसरों के लिए जब हम लोग आसानियाँ पैदा करते हैं ना, तो हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में, हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा होती हैं। यकीन माने जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, अगर किसी बच्ची की शादी होती है और उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी चीज़ दे देते हैं जो उनकी ज़रूरत की है। एक चीज़ दे दें, जितनी आप लोगों की हिम्मत है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, दे देते हैं। तो जब आप लोगों की बच्चियों की शादियाँ होंगी, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेगा। तो आप लोग ना ये चीज़ करके एक बार आप लोग देखें। ये मेरी आंखों देखा और ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं डबल डोर वाली फ्रिज चेक कर रही हूँ, क्योंकि न्यू न्यू डिज़ाइन आ जाते हैं, साथ में प्राइस का भी पता चल जाता है। लेकिन जो ये वाला शॉपिंग मॉल है जहाँ पे मैं आई हूँ, ये थोड़ा सा ना एक्सपेंसिव है। वीडियो के शुरू में मैंने बोला कि मेरे ससुराल वालों ने शादी से 2 दिन पहले फ्रिज की डिमांड कर दी। अगर कोई ससुराल वाले इस तरह की हरकत करते हैं लड़की के घर वालों के साथ, तो क्या वो आप लोगों के साथ आगे जाके अच्छा चल पाएगी? आप लोग के साथ वो जो ख़ानदान है वो सही तरीके से चल पाएगा, जिसे आप ऐन वक़्त पे ज़लील कर रहे हैं? आप लोगों के यहाँ उनकी बेटी की अहमियत नहीं है, आप लोगों के यहाँ जो वो तकलीफ़ में हैं उसका आप लोगों को कोई एहसास नहीं है कि वो किस तरह से वो इस सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। आप लोगों के यहाँ एक बड़ी फ्रिज की डिमांड है। लोगों की पता नहीं सोचें कैसी हैं, बोल रहे होते हैं हमें ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख करोड़ बार शुक्र है, जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। हमारी शादी को इतना अरसा हो चुका है, हम लोगों के लिए ना ये चीज़ें, मेरे ससुराल वालों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे लिए चीज़ें बिल्कुल मायने नहीं रखती हैं। हमारी शादी को इतना ज़्यादा तो अरसा नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हमने 3-4 फ्रिजें हम लोगों ने चेंज कर ली हैं। तो ये नहीं होता कि एक बार वो चीज़ है वो सारी ज़िंदगी हमने यूज़ करनी है, लेकिन जो ये बातें होती हैं ना, ये सारी ज़िंदगी दिलों पे लिखी जाती हैं। तो हमेशा दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आप लोगों की बच्चियों के लिए आसानियाँ होंगी। अक्सर औरतें एक दूसरे से डिस्कस कर रही होती हैं कि मेरी शादी के 2 दिन पहले, 4 दिन पहले मेरे ससुराल वालों ने बड़ी फ्रिज की डिमांड कर दी, बाइक की डिमांड कर दी। तो उनकी शादी को 40 साल भी गुजर जाते हैं, तो उनके दिल से वो चीज़ नहीं निकल रही होती जो उसके साथ और उसके वालिदैन के साथ हुआ होता है। तो आज की वीडियो आप लोगों को मेरी कैसी लगी है, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।